हिसार में दूसरे दिन भी पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन का धरना जारी रहा। यूनियन ने प्रदेश सरकार पर दोहरा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। अब कर्मचारी आगामी 16 जुलाई को रोहतक में बैठकर अगली रणनीति घोषित करेंगे। हमारा जो दूसरे दिन का धरना है, इसके अंदर हमारी मुख्य मांग है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए और उसके ईपीएफ और ईएसआई लागू की जाए। दूसरी डिमांड है हमारी, वो ये है कि जो विभाग को निजी हाथों में सौंप रही है सरकार, उसको ना सौंपा जाए। इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो कर्मचारी जैसे भर्ती हुए हैं कैनाल गार्ड, उनके भर्ती की प्रक्रिया जो थी, वो प्रक्रिया थी पुलिस कर्मचारियों की तरह और वन विभाग के कर्मचारियों की तरह, लेकिन उनको वेतनमान दिया जा रहा है चौथे दर्जे का। और एक हमारी मुख्य मांग है कि पंप हाउसों के ऊपर और जो जितने भी हमारे हेड हैं, उनके ऊपर कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, रहने के क्वार्टर हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही ढंग से। अधिकारी अगर एक ट्रांसफ़र होकर जाता है तो उसकी जगह तुरंत दूसरा आएगा, उसकी जो ना क्वार्टर की और कार्यालय की दोनों की बढ़िया तरह से मुरम्मत होती है, रंग रोगन होता है। लेकिन हम बार बार लिख के देते हैं कि कर्मचारियों के क्वार्टरों की और इनकी मेंटेनेंस और रंग रोगन हो, शौचालय हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो। कर्मचारियों को फील्ड में गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कि सरकार ने जो झूठे वादे किए थे सारे, एक भी वादा अब तक लागू नहीं किया है। कि सरकार को 2 साल हो गया है और ये लगातार जो है ना घोषणा कर रहे हैं कि हमें 42,000 कर्मचारी भर्ती करने हैं। आज तक एक भी कर्मचारी किसी विभाग में अगर लगाया हो तो हम पूछना चाहते हैं किस विभाग में और कौन सा कर्मचारी लगाया? एक भी कर्मचारी नहीं लगाया। कटिहार जिले में अब तक की लूट और अपराध के इतिहास में हुई सबसे बड़ी लूट की घटना का खुलासा होने लगा है। कटिहार पुलिस ने अररिया से लूटकांड के मास्टर माइंड देवन साह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटे गए जेवरात में से करीब 100 ग्राम सोना चांदी को बरामद किया। जो 10 तारीख को स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ डकैती की घटना कारित हुई थी, उसमें पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिलते हुए उस घटना का एक प्रमुख अभियुक्त देवन शाह को अररिया जिला से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी क्रम में उसके पास से कुछ चांदी का सामान भी प्राप्त हुआ है और सोने का गलाया हुआ, संभवतः सोने का गलाया हुआ एक टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। जैसा कि वीडियो फुटेज से भी स्पष्ट हुआ है कि देवन शाह घटना के दिन हाथ में संभावित बम इत्यादि को लिए हुए थे। कल की छापेमारी के क्रम में अभियुक्त देवन शाह के पास से कुछ एक जिंदा देसी बम एवं बारूद भी पुलिस को प्राप्त हुआ है। अनुसंधान जारी है और मुझे लगता है कि पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, काम करता है। पंचकुला पुलिस सेक्टर 21 पुलिस चौकी इंचार्ज जगदीश चंद्र ने कार्रवाई करते हुए करीब 1.25 साल पुराने मामले में 72 लाख रुपए की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अशोक कुमार पुत्र रामलाल है। आरोपी अशोक कुमार पंचकुला के साथ लगते पीर मुछल्ला का रहने वाला है। ये श्री वेद प्रकाश जी ने FIR दर्ज कराई थी 2/5/2015 को, मुकदमा नंबर 138। इसके अंडर सेक्शन 420, 406, 420, 467, 68, 471 IPC थाना सेक्टर 5 में दर्ज हुआ था। EOW सेल द्वारा इंक्वायरी करने के बाद और इस आदमी की पहले सेशन कोर्ट में भी इसने एंटिसिपेटरी डाली, वहाँ भी रिजेक्ट होगी, हाई कोर्ट में गया। काफ़ी दिनों से इसकी पुलिस को तलाश थी, अरेस्ट वारंट जारी हुए, इश्तिहार जारी हुए। तो सर किस आदमी से लिए थे, क्या नाम था उसका, किस पर्पज से? वेद प्रकाश अग्रवाल से लिए थे। इसने एक 500 गज का प्लाट और 100 गज के 2 SU उसको देने के लिए किए थे, जिनका एग्रीमेंट हुआ था। कहाँ पर थे ये लोग? ये मुहारी में थे।
पहले भी था जी कोई मामला? 89 सेक्टर में थे। काफ़ी पुराना मामला है, करीब 1 साल से ऊपर हो गया इसको। तो अभी इस मामले में किस तरह की कार्रवाई की गई है? अभी इसके पीछे लगी हुई थी पुलिस, रेस कर रही थी। कभी ये सिरसा वाले गुरु जी का चलता है, वहाँ चला जाता है, वहाँ करीब 2 बजे 2:15 बजे इसको काबू किया। जी, गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? फिर मुसाफिर तो किस धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? मामला 406, 420, 467, 68, 471 IPC। पठानकोट व पाकिस्तान के साथ लगते सीमावर्ती इलाकों का जायजा लेकर संसदीय कमेटी की टीम के चेयरमैन प्रदीप भट्टाचार्य द्वारा मीडिया में दी गई अपनी रिपोर्ट के बाद पठानकोट एयरबेस के साथ लगते गांव और रिहायशी इलाकों में पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पूरे इलाके को घेर कर बारीकी से जाँच की जा रही है। भट्टाचार्य की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि एयरबेस के साथ लगते इलाकों में आतंकी अभी भी छुपे हुए हैं और वो कभी भी हमला कर सकते हैं। जिला पठानकोट की पुलिस द्वारा जो सर्च अभियान चलाया जा रहा है एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि जिस तरह का पहले एक हमला जो पठानकोट एयरबेस पे हो चुका है उसको देखते हुए ये इनपुट एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है। तो पुलिस की जो पेट्रोलिंग है एक हम शहर वासियों के लिए, देशवासियों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, ताकि हमें किसी तरह का नुकसान ना हो सके, देश को किसी तरह का नुकसान ना हो सके। और हमें शहरवासी होने के नाते पुलिस को पूरा कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है अपने जो पब्लिक एरिया है, सिविलियन एरिया है, उसके आसपास है कुछ पब्लिक के कुछ लोग घबराए हुए हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। पुलिस हमारे साथ है, इंटेलिजेंस भी हमारे साथ है। हमें पुलिस का साथ देना है ताकि इस तरह की जो पहले घटना हुई है उसको रोका जा सके। पार्लियामेंट कमेटी के हेड सीगे श्री पी भट्टाचार्य, उन्होंने कोई जम्मू स्टेटमेंट दी। उन्होंने तो पता लगा कि पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के आसपास पिंडा कुछ आतंकवादी छुपे है। मैं इस बारे सिंस ही सीनियर मैन मैं कोई बहुत और कमेंट नहीं करना चाहता। सो ਅਸੀਂ सोचा कि ਅਸੀਂ सर्च करके देख लेने भी की नहीं है। तो अज मेरे सारे ऑफिसर, सारे एसओ तकरीबन असी 300 के करीब असी जवान लैके आए फोर्स के। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਪਿੰਡ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਸਰਪੰਚ से ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਡੇਰੇ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? किस ने भी इस चीज़ को इनकार किया हैगा। फिर भी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ कि साडा 100 नंबर हैगा, साढ़े एसओ के नंबर ने कि तुहानू कोई भी ऐसी कोई चीज़ सस्पिशियस नज़र आती है तो सानू तुरंत इन्फॉर्म करो। बट मैं आई विल लाइक टू प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड कि पठानकोट बिल्कुल सेफ है, कोई ऐसी गल नहीं है। तो सारिया जड़ियाँ सुरक्षा एजेंसीज ने, BSF, आर्मी, पंजाब पुलिस, साड़ी आम बटालियंस, बाकी जड़ियाँ होर फोर्सिस ने वो अलर्ट ने। आतंकवाद के दौर कोई पक्का तो कुछ नहीं किया जा सकता। यू नेवर नो कि थे बिकॉज ये पहाड़ी ड्राइविंग वाली हाल होंगी है, जरा सी दुर्घटना हुई, असावधानी हुई, दुर्घटना घटी। बट वी आर फुली अलर्ट एंड सानू विश्वास है कि सक्षम है इस चीज़। ऐसी ना कोई सिचुएशन है ना असी होने देंगे, जो को आया तो वील टेक इट ऑल्सो। जनपद संभल के थाना नखासा के चौराहे वाली मस्जिद पर एक कबाड़ की दुकानदार ने कब्जा कर लिया था, जिसको काफी महीनों से समझाया जा रहा था, लेकिन दुकानदार युवक दुकान को खाली करने का नाम नहीं ले रहा था। बीती शाम रोजे से कुछ वक्त पहले काफी देर हंगामा हुआ। इस दौरान काफी तादाद में नवाजी पब्लिक इकट्ठी हो गई और मस्जिद में रखी कबाड़े की दुकान को पल भर में खाली कर सड़क पर फेंक दिया। इसके चलते कई थानों की पुलिस और डीएम संभल भी मौका वारदात पर मौजूद रहे। तो क्या बात हुई? तफसील ये है इसकी कि जिस वहीं आबादी न थी तो छोटी सी मस्जिद तामीर करा दी गई थी, बकाया चारों तरफ जगह छोड़ दी थी कि वक्त ज़रूरत के काम में आ गई। वो खाली पड़ी थी, वो इन्होंने नाजायज़ कब्जा कर लिया उसके ऊपर। अब जब मस्जिद की ज़रूरत पेश आई, नीचे में आ गई, पानी घुटू तक आने लगा, तो उसके बाद में उन्होंने खाली करके नदी सारे अफसरानों में पहुँच गए। 3-3, 4-4 दफ़े घूम आए हम, किसी ने हमारी सुन के नदी
जब उसके बाद में भी आज कदम उठाया खाली करने का, जब पब्लिक परेशान हो। कौन लोग हैं कब्जा करने वाले? ये कब्जा करने वाले कौन सारा लोग हैं? शहर संभल ही है। कब्जा करने वाले कौन लोग हैं? थाना अंतर्गत नखासा चौराहे के पास एक मस्जिद है। मस्जिद से रोड के बीच में कबाड़े की दुकान है एक नूर का। इस संबंध में बताया जा रहा है कि इनका प्रकरण चल रहा है न्यायालय में। इन्होंने बताया कि न्यायालय में स्वामित्व को लेकर के विवाद चल रहा है। आज अचानक मोहल्ले वालों ने इकट्ठा होकर के नूर के का जो कबाड़े की जो दुकान थी उसका सामान रोड पर फेंक दिया और उसको मस्जिद में दिलवा लिया। संबंधित पक्षों का ये कहना है कि चूंकि इससे काफ़ी कठिनाई हो रही थी, पूरे मोहल्ले को नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही थी और नमाज नहीं अदा कर पा रहे थे, और इस कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए जो जेन्युइन था उन्होंने किया। इस संबंध में जो भी तहरीर प्राप्त होगा तदनुसार उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के जिला सिरसा के सेहत विभाग की टीम द्वारा सीआईए और सीआईडी स्थानीय सेहत विभाग और पुलिस की मदद से देर शाम शहर के कोटकपुरा रोड बाईपास के नजदीक एक निजी अस्पताल में दबिश दी गई। सिरसा के डिप्टी सीएमओ और डॉक्टर राजकुमार की अगुवाई में टीम द्वारा अस्पताल की एमडी गायनी डॉक्टर मीना जगा को भ्रूण जाँच करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सिरसा के सीआईए स्टाफ को सूचना मिली थी कि श्री मुक्तसर साहिब में हरियाणा के लोग एक निजी अस्पताल में भ्रूण जाँच करवाते हैं। इस दौरान जाँच टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया है और डॉक्टर मीना जगा और दोनों मुलाजिमों पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद आई कीप मम टीम आई है जी जो कार्रवाई कर रही है ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਓ ਮੈਮ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ वो चलो ना पूछो प्लीज जो कर रहे हैं उन्होंने लिख देना आप। मोहाली पुलिस के सीआईए स्टाफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए खतरनाक गैंगस्टर गुरजंट सिंह उर्फ जिंटा और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी थाना सुहाना के अंतर्गत इलाके में हुई।
स्टाफ ने बड़ी अच्छी उनको कामयाबी मिली है। गुरजंट एलियस जंटा बड़ा हार्डन्ड क्रिमिनल है इस एरिया का। ट्राई सिटी में काफ़ी उसने सेंसेशनल रॉबरीज डकैतीज़ की हैं। उसकी एस्केप हुई थी 6 जून को, चंडीगढ़ पुलिस की कस्टडी से वो भाग गया था। उसको अरेस्ट करने में कामयाबी हमारे डिटेक्टिव स्टाफ को प्राप्त हुई है। उसमें जो इनकी पूछताछ से बात सामने आई है कि जो फेटफुल डे था 6 जून का, उस दिन राजपुरा में पेशी थी गुरजंट जंटा की, और जब ये जेल में लॉज था तो इसकी कुलविंदर सिंह नाम के एक आदमी से दोस्ती हो गई थी। वो कुलविंदर सिंह अपने एक और दोस्त, जो दोनों क्रिमिनल हैं वो भी, कुलविंदर और फरमान खान, ये अपनी स्विफ्ट गाड़ी लेके गुरजंट जंटा की जो पेशी थी राजपुरा में वहाँ पहुँचे और सारी ऑब्जर्व करते रहे। उसके बाद जब वापस ये आ रहे थे चंडीगढ़ पुलिस की स्कॉट पार्टी के साथ, तो उन्होंने गुरु नानक स्वीट्स पे चाय पानी और जो है मील्स लिए। उसके बाद आगे जाके जो इनकी पहले ही कॉन्स्पिरेसी बनी हुई थी उसके मुताबिक इसने वॉशरूम का बहाना बनाया गुरजंट जंटा ने, और जैसे ही पुलिस पार्टी ने उसको थोड़ा फ्री किया वॉशरूम जाने के लिए, तो वो एस्केप करके पीछे जो कुलविंदर और फरमान खान गाड़ी में बैठे थे स्विफ्ट, उसमें बैठ के वहाँ से फरार हो गए। फरार होने के बाद इन्होंने पहले ही जैसे सोचा हुआ था, इनके साथ और क्रिमिनल भी जुड़े हुए थे, इन्होंने अपनी लाइवलीहुड के लिए चोरियां, जैसे स्पेशली व्हीकल थेफ्ट, 3-4 जो हैं क्रिमिनल केसेस में ये उसके बाद इन्वॉल्व हुए। मेनली व्हीकल थेफ्ट्स, जिसमें एक इनोवा, एक मारुति और एक मोटरसाइकिल और मोबाइल एक्सेसरीज़ का कुछ काफ़ी कीमती सामान था, सेक्टर 45 चंडीगढ़ से इन्होंने वो भी चोरी किया। सो टोटल जो वैल्यूड प्रॉपर्टी है जो फरार होने के बाद इस गैंग ने चोरी की है, उसकी असेस्ड वैल्यू इज़ अप्रॉक्सीमेटली 17.5 लाख। तो बाकी इनके 2 साथी अभी फरार हैं, उनकी भी हम जल्दी से मतलब उनका पीछा कर रहे हैं। सो हमें उम्मीद है कि वो भी जल्दी पकड़े जाएंगे। इनके पकड़े जाने से एटलीस्ट प्रिवेंट हो गया कोई बड़ा सेंसेशन क्राइम, बिकॉज गुरजंट जंटा जो है बड़ा हार्डन्ड और बड़ा चालाक किस्म का अपराधी है। इसका बाहर रहने से सोसाइटी के लिए और इस एरिए को, स्पेशली ट्राई सिटी को, बड़ा अहम खतरा जो टल है। प्रदेश में लगातार हो रही बम ब्लास्ट की घटनाओं के बाद भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के विधानसभा क्षेत्र में स्थित बस स्टैंड पर सुरक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। यहां ना तो बस स्टैंड पर कोई सुरक्षा कर्मी तैनात है, ना ही कहीं सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही हादसे का निमंत्रण दे रही है। अड्डा इंचार्ज की माने तो वो थाने में फोन करते हैं तो ही कोई पुलिस कर्मी मौके पर आता है, जिसके चलते खतरा बरकरार है। आप प्रशासन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है, फतेहाबाद से। क्या मैं क्या यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर आपको कहीं भी कोई दिखाई नहीं देगा। और मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ तो रास्ते में या और कहीं हटवाने में मैं कई बार मैंने यहाँ सफ़र किया है, यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था, कोई पुलिसकर्मी या कोई प्रशासन का कोई आदमी दिखाई नहीं दिया है। हरियाणा के अंदर पिछले कई दिनों में भी ब्लास्ट की खबरें आई हैं और उसके लिए सरकार ने एक बार तो अनाउंस किया था कि हर जगह चेकिंग होगी। 1-2 दिन स्टार्टिंग में होता है, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं होती प्रशासन। क्या मांग करते हैं प्रशासन? हमारी मांग है कि चेकिंग है, जिससे सवारियों के अंदर भय ना हो इस चीज़ का, वो आसानी से सफ़र कर सकें और उनका विश्वास बना रहे रोडवेज के ऊपर। क्या नाम है जी आपका? सुरेश दैया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने एक तो यहाँ हर 10 मिनट बाद अलॉसमेंट के माध्यम से सवारी को सचेत किया जाता है। चालक परिचालक के लिए हमने लिखित में साहब के भी आदेश आए हुए हैं, जब साहब के भी सभी चालक परिचालकों को आदेश दिए जाएंगे कि जो सवारी चढ़ती है और उतरती है उनके सामान पर विशेष निगरानी रखी जाए, और अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु दिखाई दे उसकी सूचना तुरंत स्टैंड इंचार्ज या DI साहब को दें। हाँ जी, इसके लिए हमने CCTV के लिए हम तो हमारे जो GM साहब उन्हीं को लिख सकते हैं। बाकी पुलिस प्रशासन के लिए हमने SHO साहब को, DSP साहब को लिख के हम दे चुके हैं पहले। क्या कोई कर्मचारी आते हैं? कर्मचारी आते हैं, पुलिस कर्मचारी आते हैं, और जब कोई ज़्यादा हल्ला हो जाता है तो हम फ़ोन कर देते हैं नंबर प्रशासन ने। नहीं, डेली कर्मचारी आते हैं यहाँ पे पुलिस की? डेली कर्मचारी नहीं आते।
तो फिर आपको मतलब इसके लिए दोबारा फोन करना पड़ता है वहाँ? इसके लिए हम फ़ोन करते हैं। इसके जो सवारी का सामान उसकी जांच की जाती है? उसकी जांच हम खुद करते हैं, पुलिस नहीं आती? मतलब पुलिस नहीं होती। बसपा पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाले जाने पर प्रदेश के मऊ जिले में बसपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम मौर्य सहित जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ दिया। वहीं उपाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं में बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ आक्रोश इतना बढ़ गया कि बसपा पार्टी और मायावती के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। हम लोग नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समाज के सर्वमान्य नेता थे। चूँकि अभी खबर आई है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग उनकी नीतियों में, उनकी आस्था में, उनकी हर अधिकार प्रणाली को देखकर हम उनके लिए बहुजन समाज पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग इस दल में रहकर अपमानित हो रहे हैं। कैसे? एक वर्ग विशेष को लेकर या सिर्फ पैसा, उस वर्ग को भी चाहिए हम, और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी को भी चाहिए। अब पैसा तो हर महीने में संगठन में होता है कि ऐसी ही पार्टी है जो पहली बार इस दल में मैंने देखा कि सदस्यता शुल्क हर तीसरे महीने पर वसूला जाता है। हर विधानसभा से मेंटेनेंस के खर्च पर और कार्यालय खर्च पर 6,000 रुपये महीना जाता है। हाँ जी, कार्यालय खर्च के नाम पर जाता है। पैसे की पार्टी, वहाँ पैसे की बात होती है। एक बार हमारे मित्र दिनेश सिंह गए आजमगढ़ मीटिंग में, तो लास्ट में जब हमसे मिले तो मैंने पूछा कि कौन कह रहे यार, कभी देश प्रदेश के बारे में नहीं बात होती है, सिर्फ पैसे की बात होती है। यहाँ पर कोऑर्डिनेटर आते हैं तो कहते हैं कितना मेंटेनेंस जमा है, कितना कार्यालय खर्च जमा है, तो कब तक जमा कर दोगे? कोई फिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव में तीसरी बार एमएलसी बने यशवंत सिंह का मऊ जिले में आज सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान नगर पालिका के कम्युनिटी हॉल में एमएलसी यशवंत सिंह को लोगों ने माला पहनाकर बधाई दी। वहीं सपा प्रत्याशी अल्ताफ अंसारी, पूर्व एमएलसी रामजतन राजभर मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी तीसरी बार विधान परिषद में भेजा है, उसमें विश्वास व्यक्त किया है। हमारे समाज के अंदर दुनिया में हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान ताकतवर मुल्क बने, लेकिन हम यहाँ पर कहीं न कहीं उन भावनाओं को भी जन्म देते हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। सब मिलकर जब काम करेंगे तभी ये मुल्क ताकतवर हो। ये तो अभी विवादित मामला है और इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व और पार्टी के लोग विचार और मंथन करके इसका जवाब देंगे। फिलहाल ये मेरा सवाल नहीं है, न मेरा जवाब। ये प्रकरण भी नहीं बताया गया है आपको मीडिया में कि किस आधार पर उनको निलंबित माफिया के दम पर तो जो पार्टी चुनाव लड़ती है उसको आप जानते हो, उसके सवाल करो जिसने पूरे सारे माफियाओं को इकट्ठा करके एक बार सत्ता पाई। कौन है ये? फिर मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं। आपने लिखा है कहीं कि मुख्तार अंसारी ले लिए गए हैं? मुख्तार अंसारी का कहीं जिक्र नहीं है। सिक्तुल्ला और उनके अल्ताफ अंसारी की चर्चा। अगर ऐसा नहीं है तो संभावनाओं का कोई सवाल नहीं होता, न उसका कोई जवाब होता है। काल्पनिक सवालों का जवाब तो होता नहीं। जो आएगा उसका सवाल करिएगा, उसका जवाब दें। व्यक्ति का विलय कराते हैं, व्यक्ति का विलय नहीं। मुख्तार अंसारी को सवाल इतना क्यों कर रहे हैं? जनता जानना चाह रही है, नेताजी जानना चाह रही है। नेता भी जानते हैं। पंजाब के भटिंडा में थाना कैनाल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो देह व्यापार का अड्डा चलाकर लोगों को अपने चुंगल में फंसाकर ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूलता था। डीएसपी एचएस मान ने मीडिया को बताया कि 10 लोगों ने एक ऐसा गिरोह बना रखा था जिसमें वह भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उसे ब्लैकमेल कर पैसे कमाते थे। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ
ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਸੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਡਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 1-2 ਲੇਡੀਜ਼ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੋਂ 2 ਜੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਹਜੇ ਭਗੌੜੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਬੰਦੇ ਜੋ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 1,30,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, 2 ਤਾਂ ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ 6 ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ। गोहाना के बस अड्डा पर प्रेस वार्ता के दौरान हंगामा होने से माहौल खराब हो गया। जैसे तैसे करके दोनों पक्षों को मना कर उससे पहले प्रेस वार्ता के दौरान कर्मचारियों के बीच में जमकर लात घूंसे चले। इस बढ़ते हंगामे को देखकर काफी संख्या में रोडवेज कर्मचारी इकट्ठा हो गए। इस दौरान एक कर्मचारी ने हंगामा करने वाले कर्मचारी को मारने के लिए चाकू निकाल लिया। हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ व भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर गोहाना के परिवहन मंत्री व रोहतक के विधायक का 25 जून को कार्यक्रम को लेकर गोहाना में प्रेस वार्ता की गई थी। हमारा जो आने का मेन मुद्दा है, 25 तारीख को हमारा प्रांतीय सम्मेलन रोहतक के अंदर पुराना बस स्टैंड कम्युनिटी हॉल के अंदर होने जा रहा है। इसके अंदर रोडवेज के काफ़ी समय से जलवंत मुद्दे को मुख्य अतिथि हमारे परिवहन मंत्री माननीय श्री कृष्णलाल पवार जी, शहरी विधायक श्री मनीष ग्रोवर जी वशिष्ठ अतिथि के उसमें शोभा बढ़ाएंगे। और रोडवेज की जो मांगे हैं, मांग पत्र हमने परिवहन मंत्री जी को और हमारे एफसीटी और डीजी साहब को दे दिया है। उसके बाद वहाँ पर कर्मचारियों के लिए शुभ संदेश हम पूरी उम्मीद करते हैं परिवहन मंत्री जी से कि जो से मुद्दे रोडवेज के अंदर उनकी वहाँ पर वो घोषणा करेंगे और रोडवेज के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा हो। आज जो पेपर के माध्यम से हमने जो पढ़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले सरकार ने नहीं की और इतना बड़ा फैसला जो कि कर्मचारियों के अंदर बहुत रोष था, आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा का अनुबंध के आधार पर जो सरकार ने फैसला किया है, भारतीय मजदूर संघ उसका स्वागत करती है। अनुबंध के अकॉर्डिंग और जिला वाइज सबसे बड़ी ये है कि पिछली सरकार में जो देखा, आप सभी छायाकार बंधु, आपने तो खबर ही लगानी होती है, पब्लिक से ज़्यादा भी आपके माध्यम से बात उकेरी जाती है कि रोहतक और झज्जर जैसे पिछली सरकार में मेन बिंदु नौकरियों के अंदर बंदर बांट होती थी, सरकार ने बिल्कुल साफ नीयत दिखा दी कि हम जिले वाइज किसी के जिले का भी कोई हक, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी करनाल से
बिलोंग करते हैं, परंतु सभी जिलों के आधार पर समानता से जहां पोस्टें वैकेंट हैं उसी के अकॉर्डिंग मऊ जनपद के कोपागंज ब्लॉक के रायसा गांव के प्रधान के द्वारा जल संचयन के लिए मनरेगा के तहत पोखरी का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे भविष्य में जल की समस्या न हो और पशु पक्षियों को जल आराम से मिल जाए और साथ ही मनरेगा के तहत मजदूरों को भी काम मिलता है, जिससे उनकी जीविका आराम से चल सके। वहीं ग्राम का कहना है कि अभी 2 पोखरी का निर्माण कार्य पूरा हुआ है और आज आरती का कार्यक्रम भी रखा गया है। मनरेगा से काम हो रहा है और पोखरी 2 खुदवाए हैं, जिससे कि जनता को भी और पक्षी को भी, जानवर को भी लाभ हो। यही कि पोखरी खुदाने से उद्देश्य है कि सब पक्षियों को पानी मिले, जानवरों को भी पानी मिले और सुंदरीकरण भी लगे, मजदूरों को भी फायदा हो, कुछ काम रोजगार भी उन लोगों को मिले। 3 काम हो चुका है, 1 चक्रोट फेंका है, 2 पोखरी खुदा गई है। अम्बाला में आज डीआरएम कार्यालय के कर्मचारियों ने डीआरएम दिनेश कुमार की अगुवाई में एक रोड शो निकाला, जिसमें अम्बाला मंडल की 2 साल की उपलब्धियां उजागर की गईं। इसमें डीआरएम सहित रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। को मालूम है कि पिछले 2 वर्ष में भारतीय रेल है उसमें काफ़ी प्रगति की है, तो उसी को एक आपके माध्यम से हम पब्लिक को बताना चाहते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण जो हमारी उपलब्धियां रही हैं वो उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं पब्लिक को। तो रोड शो करने का एक यही मेन मकसद है। सर क्या क्या अचीवमेंट रही है? बहुत सारी अचीवमेंट हैं। आप पैसेंजर्स की एमिनिटीज़ को लेके कह लें या जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट हैं, एडिशनल ट्रेन्स हैं, जो स्पीड बढ़ानी है उसमें है, स्टेशन डेवलपमेंट है, सफाई है, या आपके जो हमारा जो संवाद रहता था पैसेंजर्स के साथ में, उनके जो कंप्लेंट्स रहती थी उनका रिड्रेसल। तो बहुत सारी लंबी फहरिस्त है। करीब आप पैसेंजर सेगमेंट में ही समझिए तो 101 इनिशिएटिव पिछले 2 साल में लिए गए हैं, जो कि पैसेंजर्स ने बड़े उसको प्यार से लिया है और उसको उसकी जो है बढ़ाई भी की है। जौनपुर के रामपुर थाना के धनुआ गांव में गिट्टी लदा ट्रक सड़क किनारे सो रहे लोगों के ऊपर पलट गया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस बात की जानकारी मिली कि रोड एक्सीडेंट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। अभी हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, लोगों से वार्ता चल रही है और जो भी समुचित इसमें मुआवजा होगा और सहायता राशि की वो परिवार को उपलब्ध करवाएगी। रोड जाम है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोग काफ़ी दुखी हैं इस चीज़ को लेकर, तो हम प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से भी इसमें लोगों का सहयोग हमें मिलेगा। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का धरना बाद में दिन भी जारी रहा, लेकिन अभी तक निगम ने इनकी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं की है। अब कर्मचारी शहर में साफ सफाई का काम बंद करने की योजना बना रहे हैं। आज हमारा धरना 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इस 12वें दिन भी जो पीछे यूं बात छोड़ी थी वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। पिछले 1.5 साल से एसीपी की जो बात कर रहे हैं, जिसके जो लगाती वही होगी ये हमें नहीं पता। जो 6200 लेटर आया था उसके आधार पर जो लोग चले गए
रिटायर हो गए या मर गए खप गए जो भी है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। रिटायरी के बावजूद भी इन लोगों को पैसा पूरा नहीं मिल रहा। आज जो समस्याओं की बात है, 20 बार समझौते हुए लिखित में, और 20 बार समझौते होने के बावजूद भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि 3 महीने पहले इनका हिसाब होना चाहिए, तब जाके उनके रिटायरी पर उनका पूरा हिसाब कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने सिवाय बदमाशियों के कुछ नहीं करा। और रही बात एसीपी की, जो एसीपी का लाभ इन लोगों को मिलना चाहिए था, और आज जो सही मायने में पंजाब पैटर्न की बात करते हैं ये और जो कोई बात करते हैं, सफाई कर्मचारी जो सुबह 6 बजे उठकर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने से पहले ये सड़कों के जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें साफ सफाई मिलती है, तो सुबह 6 बजे आकर ये लोग कूड़ा फेंकते हैं, और जब देने का वक्त आता है तो इनको नादारत कर दिया जाता है इन बातों से, इनकी सुविधाओं से भी और इनके जो अधिकार से भी। भविष्य में रणनीति ये है कि जो आदमी मतलब आज भी अगर इन ये बात ना सुनी तो आज गेट मीटिंग बुलाकर